हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो हम देखेंगे साइकोसिस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, देन सिंथेसिस ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, देन हम देखेंगे एसएआर ऑफ फिनोथायाजिन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम इसमें से कवर करेंगे फिनोथायाजिन का एसएआर, देन ये सब जो दे रखा है ये क्लासिफिकेशन है एंटी साइकोटिक्स का। देन हमको क्लोरप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस दे रखी है, तो आज हम ये कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स ट्रीट करते हैं साइकोसिस को एंड ट्रीट करते हैं मेंटल कंडीशंस को। ओके, देन दे आल्सो ट्रीट सीजोफ्रेनिया, देन जो एनजाइटी होती है इसमें तो वो भी ट्रीट करते हैं। तो एक बायपोलर डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? बायपोलर। इसमें बायपोलर नेचर भी शो हो सकता है पर्सन में, मतलब वो कुछ समय पहले कुछ और कर रहा था और थोड़ी देर बाद अचानक से वो कुछ और कर रहा है। इसमें आते हैं हेलोसिनेशंस आते हैं। हेलोसिनेशंस पता है आपको क्या होता है? तो हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि वो पर्सन उसकी दुनिया में रहता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी मतलब जो रियल में नहीं हो रहा होता वो भी वो सोचता है, ठीक है। और उसको रियल में क्या हो रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका ध्यान ही नहीं है उसमें, वो उसकी दुनिया में खो जाता है। तो हमारा जो साइकोटिक पेशेंट होता है वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, उसको बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस आते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब कि वो उसका ऐसे कुछ भी सोचता बैठता है और मतलब जो रियल में नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं करता, वही वो सोचता बैठता है और उसको ऐसा लगता है कि वो ही रियल है। और जो हमारी रियलिटी है वो ग्रास्प नहीं कर पाता और वो पूरी तरह से मेंटल होता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। देन वो बायपोलर नेचर भी शो करता है। बायपोलर नेचर मतलब क्या होता है, इसमें दो नेचर हो गए, एक जैसे कि काम और एक होगा एंग्री। तो जब वो एंग्री फेज में होता है तब वो उसने जो तो जब कुछ हुआ होता है जैसे कि उसने मर्डर भी कर दिया, तो वो जब उसके दूसरे नेचर में आ जाएगा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव साइकोसिस और एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा कि उसको हेलुसिनेशंस आते हैं, उसकी स्पीच डिस्टर्ब रहती है, देन वो फॉल्स बिलीव्स करता है, देन वो रियलिटी को ग्रास्प नहीं कर पाता। और जो हमारा निगेटिव होता है उसमें उसका मोटिवेशन लो हो जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता कोई सी भी चीज़ में, देन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे कि डिप्रेशन में पर्सन ऐसे उसके ख्यालों में रहता है, कुछ बात वगैरह नहीं करता है उस टाइप, मतलब ये डिप्रेशन जो है इसमें भी आता है। मतलब वो जो डिप्रेशन है वो माइनर फेज है और वो लीड्स टू वो साइको होने की कंडीशन ही है डिप्रेशन, स्टार्टिंग फेज ऐसे नेगेटिव साइकोसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा साइकोसिस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। चलो मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझाती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो डोपामाइन होता है ना, हमारा डोपामाइन, चलो हम इसको डी से लिखते हैं। हमारा तो जो हमारा डोपामाइन होता है वो क्या करता है, ब्रेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जाके बाइंड होता है उसके रिसेप्टर के साथ, तो अब हमको शो करती है नॉर्मल एक्टिविटी। बट डोपामाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होगा डोपामाइन का जो उससे ज़्यादा जब इंक्रीज होगा तब क्या होगा, साइकोसिस। साइकोसिस तो क्या होता है, देखो डोपामाइन जो होता है वो ब्रेन के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जाके बाइंड होता है उसके रिसेप्टर के साथ। ओके, जब उसके रिसेप्टर के साथ वो जाके बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, नॉर्मल एक्टिविटी शो करेगा। पर जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसका नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जो नॉर्मल होता है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या करेगा वो, साइकोसिस, ठीक है। ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, साइकोसिस का। तो चलिए हम देखते हैं, एंटी साइकोटिक्स आर क्लास ऑफ ड्रग प्राइमरी यूज टू मैनेज साइकोसिस, ठीक है। मतलब एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं वो साइकोसिस ट्रीट करते हैं। और मेंटल स्टेट कैरेक्टराइज बाय डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी, मतलब वो रियलिटी से परे होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। दे आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब मेंटल कंडीशन होती है सिजोफ्रेनिया। ओके, बट आर ऑल्सो यूज फॉर अदर कंडीशंस इन्वॉल्विंग साइकोसिस सच एज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें पर्सन दो मतलब दो में होता है, जैसे कि काम हुआ, एंग्री हुआ, या कि उसने सपोज कि इनका
उसको किंग के ख्याल आते हो या क्वीन के ख्याल आते हो, ऐसे दो कोई भी हो नेचर शो करता है, ठीक है। देन ये डिमेंशिया मतलब भी पागल वगैरह ऐसा होता है, ठीक है। एंड सर्टन सब्सटेंस इंड्यूस स्टेट्स, ठीक है, मतलब ऐसे कोई स्टेट हो गया जब उसने कुछ खा लिया हो या पी लिया हो तो वो साइको की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। देन एंटी साइकोटिक्स वर्क बाय अफेक्टिंग लेवल्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। मैंने आपको अभी बताया कि डोपामाइन जब इंक्रीज हो जाता है ब्रेन में तब क्या होता है, साइकोसिस होता है, ठीक है, साइकोसिस। तो डोपामाइन इंक्रीज होने के वजह से साइकोसिस होता है, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करते हैं, उसके लेवल्स जो है वो कम करवाते हैं या उसको बैलेंस करवाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से वो एक्ट करते हैं। देन पर्टिकुलरली डोपामाइन टू रिड्यूस एलिमिनेट सिम्टम्स लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। मतलब ये जो वो सोचता रहता है या वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंक करता है, तो ये वाले जो सिम्टम्स है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स रिड्यूस करते हैं, ओके। तो इसके टाइप्स है टिपिकल एंड और टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो चलो हम देखते हैं टिपिकल में क्या होता है। तो टिपिकल में क्या होता है, हाई पोटेंसी लो पोटेंसी के ये ड्रग दे रखे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम ये वाले ड्रग्स देंगे, और लो होगा तो हम ये वाले सजेस्ट करेंगे। तो ये कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है मिसोलिम्बिक सिस्टम पे, और जो डोपामाइन का जो रिसेप्टर होता है D2 रिसेप्टर, वो उसको जाके ब्लॉक करते हैं। मतलब ये जो ड्रग्स है वो क्या करेंगे, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, ओके। तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्या होता है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे जो कि प्रेजेंट होते हैं मिसोलिम्बिक सिस्टम में। ये जो दिख रहा है ना पर्पल कलर से शो किया हुआ वो मिसोलिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। और ये मेजरली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स को, जैसे कि मेंटल कंडीशंस, हैलुसिनेशन हो गया, फॉल्स बिलीव्स हो गया, मतलब जैसे कि वो कुछ भी सोचता रहता है जो रियल में नहीं होता, उसको ट्रीट करेगा। उसकी स्पीच डिस्टर्ब हो रही है उसको ठीक करेगा। देन वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है तो उसको लेवल में लाने की कोशिश ये ड्रग्स करते हैं। और हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और डोपामाइन जो है उसको D2 से बाइंड होने नहीं देते, ठीक है। ये जो इनहिबिटर जाके D2 को बाइंड कर देगा, तो क्या हुआ, हमारा डोपामाइन है ना रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। हमारा जो इनहिबिटर आएगा और रिसेप्टर को क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मिसोलिम्बिक में क्या होता है, ये जो हमारा सेरोटोनिन 5-HT है, मतलब 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, मतलब ये भी क्या है, डोपामाइन का एक एनालॉगी है, ठीक है। तो हमारा रिसेप्टर जो हम देंगे इनहिबिटर, हमारा जो ड्रग क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को रोक देगा, किस से रोकेगा, वो क्या करेगा, D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अभी साइकोटिक एपिसोड क्या होते हैं। तो जो हमारे साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं उसमें क्या होता है, पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अ पीरियड ऑफ साइकोसिस इज व्हेन एन इंडिविजुअल लॉसेस टच रियलिटी, सीइंग हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर एंड बीइंग इनेबल टू डिस्टिंग्विश रियलिटी। मतलब उसको रियलिटी समझ में नहीं आ रही है, उसको फ़र्क समझ में नहीं आ रहा कौन से उसके थॉट्स है और कौन सा रियल में है, ठीक है। ये देखो लॉस ऑफ मोटिवेशन, कन्फ्यूजन, उसकी दुनिया में खो चुका है, ठीक है। तो देन ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे फिनोथायाजिन का SAR और क्लोरप्रोमाजिन की सिंथेसिस, ओके। तो ये हमारा फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर। तो फिनोथायाजिन की जो यूजेस है वो देख लेते हैं पहले हम। तो ये प्राइमरी साइकोसिस को ट्रीट करता है, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। देन सम नौशिया को भी ट्रीट करता है, वोमिटिंग और जो नौशिया है हमारा वो जो है, ये सब में आप लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारे ड्रग जो है उसका यही यूज़ है। देन दे आल्सो हैव वेरियस एप्लीकेशंस, एंजाइटी, हिकअप्स, सर्टन मूवमेंट डिसऑर्डर्स एंड कैन बी यूज्ड एज सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अभी SAR ऑफ फिनोथायाजिन। तो चलिए हम देखते हैं SAR ऑफ फिनोथायाजिन। तो पहले हम फिनोथायाजिन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फिनोथायाजिन के स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो इसको हम देते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। यहाँ पे अटैच होता है H, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है हमारा कौन सा ग्रुप बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पहले तो हमको बेसिक लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड पोजीशन पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जब हम लगाएंगे तो हमारी एक्टिविटी क्या बढ़ेगी? हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीजेस एक्टिविटी। देन हम लिखेंगे जो हमारा 10th पोजीशन पे हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो भी क्या करता है? इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, एंड ये भी क्या करता है? इंक्रीजेस एक्टिविटी, ठीक है। और जो हमारा एस है, जो 5th पोजीशन पे हमको एस दिया है, ये मेन कंपोनेंट है किसका? फिनोथायाजिन का, ठीक है। फिनोथायाजिन का मेन कंपोनेंट है। और हमारा जो एन भी है ये नहीं रहेगा तो हमारी एक्टिविटी पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगी। जब हम ये एन और ये एस, ये वाला और ये वाला, जब हम एन और एस को रिमूव कर देंगे तो हमारी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी रहेगी नहीं। एन और एस दोनों में से एक भी निकाल दिया हमने तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी नहीं मिल पाएगी हमको। और जो हमारा फिनोथायाजिन होता है ना, तो ये क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देन ये क्या करता है? साइकोसिस को ट्रीट करता है, ठीक है। सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करता है। सीजोफ्रेनिया मतलब हमारी मेंटल कंडीशन होती है वो, ठीक है। देन ये जो एक फिनोथायाजिन जो है ना, एक कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है। कौन सा? कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। ओके, तो ये होगा फिनोथायाजिन का थोड़ा सा पार्ट। देन हम देखेंगे सेकेंड पोजीशन पे जो हमारा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब हम सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो वो क्या करता है? एक्टिविटी इंक्रीज करता है। एक्टिविटी क्या करता है? इंक्रीजेस एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से? क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, NO2, ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देन आता है इफ रिप्लेस H फ्रॉम नाइट्रोजन विथ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। वो क्या करेगा? एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। मतलब ये 10th पोजीशन पे जो N है उसका जो H है ये वाला, इसको हम रिप्लेस कर देंगे अल्काइल ग्रुप से, तो क्या होगा? एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओके। एंड इस H की जगह पे जब हम 3 कार्बन वाली रिंग 3 कार्बन की चेन लगा देंगे हम, तो क्या करेगा? एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस वाले कार्बन पर, ये कौन सा कार्बन होगा? बीटा, ठीक है। ये होगा अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो ये होगा है हमारा SAR ऑफ फिनोथायाजिन। तो इसमें क्या देखा हमने? N और S इसेंशियल है। देन हमारा इधर हमने X की जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो क्या होगी? एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। देन सल्फर भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। देन बाद में हमारे सेकंड पोजीशन पे एक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। ये एक साइकोसिस को ट्रिक करता है और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, ओके। ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। देन 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन है वहाँ पे हमने 3 कार्बन की चेन लगा दी तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और हमने बीटा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे, तो क्या होगा? हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इतना ही है, इतना ही करना है हमको। तो उसके बाद हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्रोमेजिन। चलिए हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्रोमेजिन। सिंथेसिस, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं क्लोरोप्रोमेजिन का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्रोमेजिन का स्ट्रक्चर पहले आप बना लो। तो ये हमारे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्रोमेजिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। देन हम लेंगे 2 क्लोरो डाइफिनाइल अमाइन, ये दोनों डाइफिनाइल, ठीक है, अमाइन। और ये हमारा सेकंड पोजीशन की क्लोरीन, ठीक है। हम डालेंगे सल्फर, तो ये बन जाएगी फिनोथायाजिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्लोरीन था इसके बाजू में तो हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है। देन हम इसमें डाल रहे हैं 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पे ClN, CH3 CH3, ठीक है। तो ये वाला जो इतना वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 कार्बन से हमने यहाँ पे बना दिया 1 2 1 2 3 1 2 3 और N CH3 यहाँ पे CH3 होता है, ठीक है, ओके। और ये हमने डाला है इसमें NH2, यहाँ से एक H निकलेगा, ये वाला Cl और H बना लेगा HCl। और एज इट इज़ स्ट्रक्चर हमने बना दी। ये हमारा हो गया क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस। इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं करने का, जस्ट स्ट्रक्चर्स, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखो और यहाँ पे लगा दो बस। फिनोथायाजिन के ऊपर हमको 1 2 3 वाला कार्बन लगा के N के साथ 2 CH3 लगा देने। और ये जो Cl है वो हाइड्रोक्लोराइड के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ
हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म कर लेगा। ओके, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू गाइज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि मैं मोटिवेट होकर जल्द से जल्द और टॉपिक कवर कर सकूँ। थैंक यू।